हमारी भारतीय संस्कृति में ना कुछ त्योहार सिर्फ त्योहार नहीं होते, वो रिश्तों की गहराई और हमारी भावनाओं का एक आईना होते हैं। आज हम एक ऐसे ही व्रत की कहानी में उतरेंगे, करवा चौथ। ये सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि प्रेम, विश्वास और शादी की पवित्रता का एक बहुत बड़ा उत्सव है। तो चलिए इसे और करीब से समझते हैं। ये एक लाइन, बस इसी में करवा चौथ की पूरी आत्मा छिपी हुई है। ये त्योहार असल में सिर्फ उपवास रखने के बारे में है ही नहीं, ये उस गहरे विश्वास का जश्न है जो किसी भी रिश्ते की नींव होता है, उसे मजबूत बनाता है। और यही विश्वास है जो इस त्योहार के हर एक पल में, हर रस्म में हमें देखने को मिलता है। तो चलिए अब इस त्योहार की एक एक परत को खोल कर देखते हैं। करवा चौथ, जैसा मैंने कहा, सिर्फ एक व्रत नहीं है, ये प्यार और उस आध्यात्मिक जुड़ाव की एक गहरी, बहुत ही खूबसूरत अभिव्यक्ति है। आइए जानते हैं कैसे। देखिए, ये व्रत पति की लंबी उम्र की कामना से कहीं ज्यादा गहरा है। ये शादी के रिश्ते की पवित्रता, उस आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है जो दो लोगों को एक दूसरे से जोड़कर रखती है। असल में ये एक महिला के समर्पण और उसकी अंदरूनी ताकत का भी एक प्रतीक है। पता है, इस त्योहार का नाम ही अपने आप में इसकी कहानी कह देता है। बहुत सिंपल है। करवा यानी वो मिट्टी का बर्तन जो पूजा का सेंटर होता है, और चौथ मतलब चौथा दिन, क्योंकि ये त्योहार कार्तिक महीने में अंधेरे पक्ष के चौथे दिन मनाया जाता है। अब चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इस परंपरा की जड़ें आखिर कितनी गहरी हैं। इसका इतिहास और इससे जुड़ी जो कहानियां हैं ना, वही इसे इतना शक्तिशाली और खास बनाती हैं। ये कोई नई परंपरा नहीं है। इसकी जड़ें तो महाभारत और पुराणों जैसे हमारे प्राचीन ग्रंथों तक जाती हैं। इसकी शुरुआत हुई एक सामाजिक जरूरत से। जब उस जमाने में पुरुष युद्ध पर जाते थे तो महिलाएं उनकी सलामती के लिए प्रार्थना करती थीं। पर यह सिर्फ एक प्रार्थना नहीं थी, ये महिलाओं के बीच आपसी सपोर्ट और साथ की एक खूबसूरत संस्कृति थी, एक दूसरे का सहारा बनने की परंपरा। और यही भावना आज भी हमें इस त्योहार में देखने को मिलती है। इस व्रत की असली शक्ति आती है इससे जुड़ी दो पौराणिक कथाओं से। और ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि अटूट विश्वास और हिम्मत की ऐसी मिसालें हैं जो आज भी हमें प्रेरणा देती हैं। सबसे मशहूर कहानी है रानी वीरावती की। वो अपने मायके में थीं और उन्होंने करवा चौथ का कठोर व्रत रखा हुआ था। भूख प्यास से उनकी हालत बहुत खराब होने लगी। अपनी बहन की यह हालत उनके भाइयों से देखी नहीं गई और उन्होंने एक छल किया। उन्होंने पेड़ के पीछे एक आईना रखकर दिए की लौ से एक नकली चांद बना दिया। बेखबर वीरावती ने उसे असली चांद समझा और जैसे ही अपना व्रत तोड़ा, उसी पल उनके पति के निधन की बुरी खबर आ गई। लेकिन वीरावती ने हार नहीं मानी। अपनी अटूट भक्ति और तपस्या से उन्होंने देवी पार्वती को खुश किया और देवी ने उनके पति को फिर से जीवित कर दिया। ये कहानी सिखाती है कि सच्ची लगन से हर मुश्किल पार की जा सकती है। तो ये दोनों कहानियां भले ही अलग हों, पर संदेश एक ही देती हैं और बहुत शक्तिशाली। वीरवती की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति किसी भी भूल को सुधार सकती है। वहीं करवा की कहानी दिखाती है कि एक औरत का संकल्प तो भाग्य को भी चुनौती दे सकता है, यहां तक कि मृत्यु के देवता यमराज को भी झुका सकता है। दोनों ही कहानियां अटूट विश्वास की ताकत का प्रतीक हैं। चलिए कहानियों से आगे बढ़कर अब ये देखते हैं कि ये व्रत असल में मनाया कैसे जाता है। इसकी विधि और परंपराएं उतनी ही खूबसूरत हैं जितना इसका संदेश। इस दिन की शुरुआत होती है सुबह होने से भी पहले, सरगी के साथ। ये सास की तरफ से मिला प्यार और आशीर्वाद से भरा भोजन होता है। इसके बाद शुरू होता है सूरज उगने से लेकर चांद निकलने तक का कठोर निर्जल उपवास, यानी बिना पानी पिए। शाम होते ही महिलाएं दुल्हन की तरह सजती संवरती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं, फिर सब मिलकर व्रत की कथा सुनती हैं। और फिर इंतजार होता है उस पल का जब आसमान में चांद दिखाई दे। छलनी से पहले चांद को और फिर अपने पति को देखकर उन्हीं के हाथों से पानी का पहला घूंट पीकर ये व्रत पूरा होता है। हर रस्म में एक गहरा मतलब छिपा है। अच्छा, कभी सोचा है कि छलनी का इस्तेमाल क्यों होता है? ये इस त्योहार का एक बहुत ही खूबसूरत प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि जब छलनी से चांद को देखा जाता है तो असल में सारी नकारात्मकता, सारी बुरी नजरें छन जाती हैं, ताकि सिर्फ अपने प्रेम का शुद्ध और पवित्र रूप ही दिखाई दे। लेकिन इतनी पुरानी परंपरा, आज के जमाने में इसका रूप कैसे बदला है? आइए देखते हैं कि मॉडर्न युग में करवा चौथ का क्या मतलब है। आज ये त्योहार सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, ये एक ग्लोबल फेस्टिवल बन चुका है। और एक बहुत ही प्यारा बदलाव जो आया है
वो ये है कि अब बहुत से पति भी अपनी पत्नियों के साथ व्रत रखते हैं। ये इसे बराबरी और एक दूसरे के साथ की सच्ची साझेदारी का प्रतीक बनाता है। और हाँ, बॉलीवुड ने तो इसे ग्रैंड रोमांटिक सेलिब्रेशन के तौर पर पूरी दुनिया में मशहूर कर ही दिया है। तो एक तरह से करवा चौथ ने अपने मूल संदेश को जिंदा रखते हुए आज के नए विचारों को बहुत खूबसूरती से अपना लिया है। ये त्योहार अब हमारी प्राचीन आस्था और मॉडर्न पार्टनरशिप के बीच एक सुंदर पुल जैसा बन गया है। और अब आखिर में एक सवाल, जब छलनी से चांद को और फिर अपने प्रिय को देखा जाता है तो उस पल किससे साक्षी बनाया जा रहा होता है, अपने प्रेम को या अपनी आस्था को? शायद ये दोनों का ही एक दिव्य संगम है। और मेरे ख्याल से यही करवा चौथ का